क्लास 10th के कल रिजल्ट घोषित हुए हैं और उसके बाद वो तमाम बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरते हुए और कह सकते हैं कि उन्होंने वो बहुत अच्छा स्कोर किया है। बड़े सारे बच्चे हमने कल भी देखे और कई सारे स्कूल्स में लगातार सेलिब्रेशन चल रहा है। इस बीच मैं इस समय जम्मू की ओल्ड सिटी में हूँ, मेरे साथ भव्या है। भव्या ने 98% मार्क्स लिए हैं और उनकी फैमिली भी यहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जिस तरह से आजकल कंपटीशन है और बच्चे तो बड़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। पेरेंट की डांट भी होती है, टीचरों की भी डांट होती है, ट्यूशन भी पढ़नी होती है, सब कुछ होता है। तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था कि कितने परसेंट मार्क्स आए थे या फिर जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा आए हैं? मेरा तो टारगेट 98% था, पर मुझे लग रहा था कि 95 अबव तक आएंगे, 98% तक नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन एक सरप्राइज ही था मेरे लिए 98% का स्कोर। तो मतलब जब आपको सबसे पहले पता चला, जब रिजल्ट देखा, पहले तो रिजल्ट देखने में मुश्किलात आ रही होंगी क्योंकि साइड जो है वो बड़ी बिजी ट्रैफिक चल रही थी। तो उस समय था ऐसे डाउट कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, और इतने आएंगे तो घर वालों ने आपको कुछ प्रॉमिस तो किया होगा ना कि इतने अच्छे मार्क्स लिए तो फिर ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं पहले घर पे ही नहीं थी, मैं आकाश इंस्टीट्यूट पे अभी कोचिंग ले रही हूँ नीट की, तो मैं अच्छा। वहाँ पहुंची थी। वहाँ पे पहुंच के पता चला। मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने किसी फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया घर पे, तो मम्मा ने तब बताया कि अभी रिज़ल्ट आ गया पर वो ये साइट नहीं ओपन हो रही है। उसके बाद फिर 1 घंटे की क्लास थी, उसके बाद ब्रेक हुई। 1 घंटे तक मैं सोचती रही कि क्या होगा क्या होगा। उसके बाद फिर 10 मिनट्स की ब्रेक थी, उसमें मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरे 490 आउट ऑफ 500 है। तो मतलब और भी बड़े सारे फ्रेंड्स होंगे, तो आपस में होगा ना कि सब एक दूसरे के देखें, तो आपस में लाइक और कितने फ्रेंड्स के जो है इतने अच्छे स्कोर किया है या फिर आपके बराबर किया है इसमें? काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, 80% अबव वाले भी हैं। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो साथ में उसके 97 थे और एक के 92 भी थे। भव्या के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई मैम। बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया है क्योंकि आप खुद भी पढ़ाते हैं, टीचिंग आपका बैकग्राउंड है, तो कितनी सपोर्ट है? स्कूल में तो पढ़ाई की ही की, घर में भी आप कराते रहे होंगे, तो कितनी खुशी है? एक्सपेक्टेशन, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसने स्कोर किया है, मुझे लगता है आपको तो यही लगा, इससे भी आप और सोच रहे थे कि इससे भी ज्यादा आने चाहिए थे। नहीं, ऐसी तो नहीं थी क्योंकि एज ए ट्यूशन नहीं थी इसकी कोई, इसने पूरा साल कोई ट्यूशन नहीं दिया। ये अपने बेस पे ही पढ़ी है। बाकी टीचर्स की बहुत हेल्प थी स्कूल में। इसकी हमारे जो वाइस प्रिंसिपल मैम थे उनकी बहुत हेल्प थी इसको। तो जब हमें तो इतना था नहीं कि 90, हमें ये था कि 90 91 होगा तो तब भी हमें अच्छा ही लगेगा। बट जब रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा तो शॉक हुआ उस टाइम। अच्छा, आजकल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं, आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। भव्या शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी ओवरऑल, या इन बिटवीन जैसे कोविड के 2 साल रहे, बच्चे बहुत प्रॉब्लम उनको ऑनलाइन का, क्योंकि उससे पहले तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो टाइम भी था। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए भव्या का कैसा बैकग्राउंड था और क्या किस चीज़ को लेकर आज तक कभी ये डिस्ट्रैक्ट हुई है कि आपको बोलना पड़ा हो कि नहीं आप फोकस करो, अच्छे मार्क्स लेने हैं, 10th में अच्छे मार्क्स लोगे तभी आगे आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये कि हमें इसको बोलना पड़ता था कि अब थोड़ी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, नोटबुक्स बंद कर दो, रेस्ट कर लो। अच्छा। तो ये नहीं था, कोई चीज़ नहीं समझ आती थी, यूट्यूब से करती थी। मैथ तो सादा से इसने यूट्यूब से ही किया है। मतलब सोशल मीडिया टूल का इसने अच्छा जो है अच्छा, बेनिफिट हाँ, बेनिफिट लिया। बेनिफिट लिया। बाकी हमने मोबाइल इसको अभी तक नहीं लेके दिया हुआ। जो भी था, मदर मम्मा का फ़ोन लेती थी, मेरा पापा का फ़ोन लेती थी, तो उसी से इसने। मतलब ये बड़ी अच्छी बात बताई मम्मा ने कि आप यूट्यूब से पढ़ते हो, तो बीच में कभी ऐसा मन नहीं किया कि बड़ी सारी और भी चीजें हैं तो वो भी हम देखें क्या होता है, तो कभी देखते थे ऐसे उस पे? नहीं, जब फोकस एक हो तो फिर उसी पे ध्यान होता है, फिर आगे पीछे नहीं जाता। हाँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं। पहले मैथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फिर जब कोविड हुआ तो ऑफ कोर्स टीचर्स से भी इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था, तब मैंने यूट्यूब से किया। यूट्यूब से पहले मैं वीडियोस देखती थी बार बार रिपीट करके, उसके बाद खुद को नोटबुक पे समझाती थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो एक सेल्फ टीचिंग थी। सेल्फ टीचिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती तो है। अभी अब आगे का क्या आपने लाइक कुछ प्लान शुरू से कुछ फोकस किया था, मैंने ये करना है ये बनना है, तो क्या आगे का एम क्या है? पहले तो छोटे होते जब एम इन लाइफ आता था तो वही डॉक्टर, सारे सबको इजी लगता है डॉक्टर, ये करूँगा, कंट्री के लिए करूँगा फ्री में, तो डॉक्टर लिखते थे। पर अचानक से आहिस्ता आहिस्ता कब मेरा डॉक्टर की तरफ ही हो गया पूरा। तो एम इसलिए अब मेरा डॉक्टर की तरफ ही है। नीट के लिए भी मैं कोचिंग ले रही हूँ ठीक है। और दिल्ली एम्स टारगेट है। दिल्ली एम्स टारगेट है, तो मतलब कितनी देर पढ़ाई करते थे आप दिन में, क्योंकि 98% मार्क्स लेना कोई बहुत आसान नहीं है। क्या शेड्यूल क्या था, कितनी देर पढ़ते थे? मम्मा तो आप जैसे बता रहे कि रात को सोने के लिए बोलते थे कि सो जाओ अब,
तो ज़्यादा टाइम पढ़ते ही रहते थे या कुछ और आप एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व रहते थे? वैसे तो बीच में रेस्ट लेती हूँ, पर जब बोर्ड के पेपर्स आने वाले थे तो उससे कोई 2 मंथ्स पहले ही मैंने सब छोड़ दिया था। बिल्कुल भी फ़ोन नहीं, टीवी भी नहीं, तो खाना भी कई बार भूल जाती थी, और ये कि फ़ोन बिल्कुल नहीं था। बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है कि बातों से लग रहा है। इनके फादर साहब भी हैं यहाँ पर। सर बहुत बहुत बधाई आपको। भव्या ने जो स्कोर किया है, आप लोगों ने भी कुछ सोचा होगा, जैसे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आजकल बहुत टफ है और अगर बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो ऑप्शंस बड़ी सारी हैं। आपके चेहरे से खुशी दिख भी रही है, तो क्या कहेंगे अपनी बच्ची की इस अचीवमेंट को लेकर? पहले तो मैं रोया था हाँ, इतने नंबर इसके देख के। हाँ, मैंने सोचा चलो 90 या 91 ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। जी। तो ये मेरी मिसेज स्कूल से आई, ये अभी साफ सफाई कर रहे थे ये, तो स्कूल से फ़ोन आया इसके टीचर का कि अंशुल सर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि इसके 98% नंबर आए हैं। मैं तो अंदर बैठे मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं इतने नंबर आ ही नहीं सकते, कैसे आगे इसके नंबर इतने। मेहनत तो करती थी ये, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती रहती थी। मैं उल्टा इसको डांटता था कि इतना क्यों पढ़ रही है, सो जाओ बस कर, कितना पढ़ेगी। ये फिर भी कहती थी पापा मैंने पढ़ना है, वो क्या कर रहा है, नहीं पढ़ूँ। तो ट्यूशन तो ये जाती नहीं थी। मैं सीधी बात है भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने भी, लेकिन फिर भी ये अब कह रही है कि मैंने नीट में करना है, डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है। हाँ, वो तो किस्मत की बात है। तो फिर भी कहीं से रियलिटी है कि मैंने पैसे कहीं से इकट्ठे करके तो इसको नीट में एडमिशन करवा दी इसको। नीट के लिए हाँ, नीट करवा दी। अब इसकी आगे किस्मत है ये। नहीं, वो तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो उसका हार्ड वर्क जो है वो दिखता ही है। और भव्या जैसे हजारों बच्चे जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आगे अलग अलग वो उनका एम है उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से इन्होंने अपने पेरेंट्स को जो है उनके कहीं ना कहीं सपनों की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी तो 10th है, आगे 12th आनी है, उसके बाद और बहुत कुछ होगा, लेकिन फिलहाल 98% लिए हैं भव्या शर्मा। ओल्ड सिटी की रहने वाली हैं और ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, यही है ना स्कूल का नाम, ओरिएंटल एकेडमी, वहाँ की स्टूडेंट हैं। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 81% रहा है। 81% लड़कियों के मुताबिक रहा है, क्योंकि लड़कियों ने 81% जो है वो उसमें उनका जो परसेंटेज रहा है, और लड़कों का 78% थोड़ा पीछे रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि बच्चे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने माता पिता का सपना संजोने में लगे हुए हैं। जम्मू से कौश भटियार की रिपोर्ट।